अपने जीवन के उद्देश्य को अगर जानना चाहते हैं तो अपने आप को आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, तभी इस जीवन के उद्देश्य के रहस्य को जान सकते हैं। आज का विषय बहुत ही कठिन है, जो हम लोग पाठ में भी सुन रहे थे। यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन है। कई योजन तक पहाड़ के समान यदि पाप हो, संसार में कहीं भी जाएंगे तो वह पाप नष्ट नहीं होने वाला है। वह पाप तभी नष्ट होने वाला है जब संतों से युक्ति लेकर के उनके कहे अनुसार अगर हम भक्ति करते हैं, उन सार रहस्य को प्राप्त करके ध्यान करेंगे, उस ध्यान के द्वारा ही उस पाप को काट सकते हैं। और ध्यान करते करते बीच में ही अगर घंटी बज गई तो कहेंगे क्या वो पाप कट जाएगा? भगवान कृष्ण ने कहे हैं कि यदि यह शरीर भजन ध्यान करते करते छूट जाता है तो पहले वे जीव को विशाल स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और वहाँ से जीव जब आते हैं तो किसी श्रीमान कुल घर में जन्म होता है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्थितम स शब्दम चाक्षरे शिने निशब्दम परमम पदम। बीजाक्षर जिसके अंदर में वह बीज पड़ जाता है, जब वह जीव इस संसार में आते हैं तो जहाँ से उनकी भक्ति टूटी हुई है, जहाँ से भक्ति छूट गई थी, वहीं से उन्हें पुनः भक्ति प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम और आपका बहुत बड़ा भाग्य है इस सत्संग में आने से। यहाँ पर भी सुख है, यहाँ से जाने के बाद भी सुख है। इसलिए भगवान राम ने कहा है कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहूं, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भक्ति मोर प्राण सुत गाई। अगर तुम इलोक में और यहाँ से जाने के बाद भी अगर सुख पाना चाहते हो, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए। सुलभ सुखद, वह रास्ता सुलभ है और सुखद है, सुख देने वाला है, जो कि वेद पुराण उपनिषद में ही इस महिमा को गाई है। विशेष ना कहते हुए मैं इन्हीं वाणियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज